सावधानी हटी, दुर्घटना घटी। हाँ दर्शकों, ऐसा ही कुछ होने वाला है आगामी वर्ष में 2025 में। जैसे ही 29 मार्च 2025 का समय वह दिन आएगा, उस समय शनिदेव 2.5 वर्ष बाद अपनी वर्तमान राशि कुंभ राशि से निकल करके मीन राशि में प्रवेश कर जाएंगे। और आज मैं बात करने जा रहा हूँ मेष राशि की। यदि आपकी जन्म कुंडली में चंद्र राशि मेष बनती है, आपके नाम के अनुसार आपकी राशि मेष बनती है, तो आज की यह भविष्यवाणी आप सुन सकते हैं। आपने बिल्कुल सही सुना कि सावधानी हटी, दुर्घटना घटी। आने वाले 2025 साल में 2 महीने ऐसे होंगे जो बहुत ही खतरनाक या भयंकर कह सकते हैं, क्योंकि इन 2 महीनों में यानी कि मार्च 29 से लेकर के 30 मई के आसपास लगभग 2 महीने मेष राशि वालों को बहुत सतर्क रहना पड़ेगा। क्यों रहना पड़ेगा, इसकी जानकारी मैं भी देने जा रहा हूँ। तो नमस्कार, मैं हूँ एस्ट्रोलॉजर आशीष शर्मा और मेरे इस ज्योतिष चैनल एस्ट्रो 22 में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है और आशा करता हूँ कि आप सभी सुखी होंगे, संपन्न होंगे, आनंदपूर्वक होंगे। दोस्तों, आज मैं बात करने जा रहा हूँ आने वाले वर्ष, नए वर्ष की 2025 2 महीने, विशेषकर आगे का भी बताऊंगा, पूरे 2.5 वर्ष का भी डाटा बताऊंगा क्या होने वाला है। लेकिन 2 महीने आपको बिल्कुल सतर्क रहना है। वह महीने मैंने आपको बता दिए हैं और क्यों सतर्क रहना आपको, यह मैं बताने जा रहा हूँ। क्योंकि मेष राशि के हिसाब से 11वें भाव से शनिदेव निकल करके 12वें भाव में अपना गोचर करेंगे 2.5 साल के लिए। और 12वां जो भाव होता है, यह होता है व्यर्थ का, या हम कह सकते हैं इसको व्यय का, या हम इसको कह सकते हैं नुकसान का। तो यहाँ पर राहु ऑलरेडी बैठे हैं। ये आप जानते हैं कि 18 महीने तक राहु जो है एक ही राशि में बैठे होते हैं, उसके बाद वह अपनी राशि परिवर्तन करते हैं। लगभग 30 मई तक राहु महाराज 12वें भाव में ही बैठे रहेंगे और मार्च में शनिदेव चले जाएंगे 12वें भाव में 29 मार्च को। जब भी शनि और राहु दोनों का कॉम्बिनेशन होता है तो उसको श्रापित योग कहते हैं। ऐसा योग जो व्यक्ति के रोजगार में नुकसान करता है, जो व्यक्ति के साथ कोई दुर्घटना करवा देता है, जो व्यक्ति को किसी हेल्थ इश्यूज में डाल देता है, या परिवार में कोई नुकसान होने शुरू हो जाते हैं। जी हाँ, आप बिल्कुल अच्छा सुन रहे हैं, सही सुन रहे हैं, क्योंकि 12वां भाव जो होता है व्यय का होता है। किसी प्रकार से आपका नुकसान होना तय है। यदि कुछ बातों का आप ध्यान नहीं रखेंगे तो नुकसान होगा ही होगा, यह निश्चित है। क्योंकि जब भी गोचर में इस प्रकार के ग्रह एक दूसरे से मिलते हैं तो कुछ बड़ा होता है, नुकसान होता है। ऐसे में यहाँ पर आपका कोई हॉस्पिटल का कार्य बन सकता है, जाना पड़ सकता है, कोई परिवार का मेंबर हेल्थ इश्यूज हो सकते हैं, या अचानक से आपका कहीं पैसा व्यर्थ में वेस्ट हो सकता है। इन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। ध्यान रखने के लिए आगे मैं बताऊंगा भी। अब यहाँ से शनिदेव के साथ राहु महाराज 2 महीने एक साथ रहेंगे। 2 महीने बाद मई में राहु महाराज अपनी पिछली राशि में चले जाएंगे जहाँ से शनिदेव आए हैं, यानी 11वें भाव में। लेकिन शनिदेव यहाँ पर 12वें भाव में ही रहेंगे 2.5 वर्ष तक। और यहाँ से इनकी जो पहली दृष्टि पड़ेगी दूसरे भाव में, तीसरी दृष्टि से ये दूसरे भाव को देखेंगे। अब दूसरा भाव किस चीज़ का होता है दोस्तों? दूसरा भाव होता है परिवार का, वाणी का, और हमारी जो भी इनकम होती है, जो हम सेविंग करते हैं या बैंक में सेव करें, जिसको हम सुरक्षित रखते हैं, तो वह भाव होता है दूसरा। अब जब शनिदेव तीसरी दृष्टि से दूसरे भाव को देखेंगे तो यहाँ पर 12वें भाव में बैठे हैं, दूसरे भाव को देखेंगे तो कहीं ना कहीं जो हमारा संचित धन है, यानी कोई बैंक में रखा है या हमने संभाल के रखा है, तो वहाँ पर उस धन की वेस्टेज होनी शुरू हो जाएगी, यानी कहीं ना कहीं किसी गलत चीज़ में लगने शुरू हो जाएंगे। यह मैं ऐसे नहीं कह रहा, पूरी भविष्य फल की बात कर रहा हूँ। 2 महीने आपको बहुत सतर्क रहना पड़ेगा। 12वां भाव व्यय का होता है, दूसरा भाव जो होता है संचित धन का होता है। यहाँ पर आपकी वाणी को भी ये जो है श्रापित दोष खराब करेगा। यहाँ पर आपके परिवार में झगड़े करवा सकता है, क्योंकि दूसरा भाव परिवार का होता है, तो परिवार में झगड़े के कारण कोई बड़ी आपदा भी सामने आ सकती है। इसलिए आपको सतर्क रहना पड़ेगा।
अब यहाँ से 12वें भाव में बैठ करके शनिदेव छठे भाव को देख रहे हैं, जो कि रोग का होता है, ऋण का होता है, शत्रु का होता है। देखिए 12वां भाव मैंने आपको बता दिया कि व्यय का होता है, और छठे भाव में जब ये देखेंगे तो वह होता है रोग का, ऋण का और शत्रुओं का। यहाँ पर शत्रु बढ़ सकते हैं, अचानक से कोई रोग, कोई कष्ट आपके ऊपर आ सकता है, आपको कर्जा लेने की नौबत तक आ सकती है। ये श्रापित दोष ऐसा होता है। अब यहाँ पर इन चीज़ों से बचने के लिए आगे बताऊंगा, अभी और समझें। अभी जो इनकी अंतिम दृष्टि है शनि महाराज की, वह पड़ेगी आपके 9वें भाव में, जिसको हम कहते हैं कैरियर का भाव, जो होता है हमारे भाग्य का भाव, जो होता है पिता का भाव। जब इस भाव में दृष्टि पड़ेगी तो कहीं ना कहीं ये मान के चलें कि यदि आपके पिता के समान या आपके पिता की उम्र के या कोई दादा परदादा, उनके ऊपर कोई आपदा आ सकती है। पहला तो इसमें यह संकेत आता है 12वें भाव में जब श्रापित दोष बन रहा हो। तो 9वें भाव के जो मालिक होते हैं वह होते हैं पिता, हमारे पिता या पिता समान कोई भी बुजुर्ग व्यक्ति, तो उनके ऊपर अचानक से कोई संकट आ सकता है। तो उनका विशेष ख्याल रखें। यदि उनको कोई हेल्थ इश्यूज हो रहे हैं तो उनका ध्यान रखें। और यहाँ पर आपके भाग्य में थोड़ी रुकावट आ सकती है, लेकिन ये हमेशा के लिए नहीं रहेगी। मात्र 2 महीने आपको बहुत सतर्क रहकर चलना है, केवल 2 महीने। उसके बाद यह शनिदेव आपको बहुत अच्छे रिजल्ट देंगे, राहु महाराज भी अच्छे रिजल्ट देंगे, वह मैं आगे बात करूंगा। अभी मैं केवल शनि की बात कर रहा हूँ। यहाँ पर आपको विशेष ध्यान क्या रखना है, पूरा 2.5 वर्ष तक यदि यहाँ शनि 12वें भाव में हो तो ऐसे व्यक्तियों को ब्लैक कलर अवॉइड करना चाहिए। काले रंग की कोई भी कपड़ा, धातु इत्यादि ना पहने, कोई लोहा ना पहने, कोई नीलम इत्यादि ना पहने। यह विशेष ध्यान रखें। यदि आपको कोई एस्ट्रोलॉजर भी कहता है कि आप शनि का रत्न पहने, तो भूल कर भी शनि का रत्न ना पहने, क्योंकि जब शनि देव 12वें भाव में आएंगे तो वहाँ का फल और वहाँ से जो दृष्टि पड़ेगी उसका फल खराब कर देते हैं। ऐसे में शनि देव की विशेषकर 2 महीने आपको बहुत ध्यान रखना पड़ेगा, और हनुमान चालीसा का जो पाठ है प्रतिदिन करते रहेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। आपकी सेफ्टी रहेगी, परिवार की सेफ्टी रहेगी, और आपके धन की भी सेफ्टी रहेगी। मैं यही कहना चाहता हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आज की जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। यदि आप कुंडली विश्लेषण करवाना चाहते हैं तो दिए हुए नंबर पर कृपया संपर्क ना करें, व्हाट्सएप मैसेज करें और अपॉइंटमेंट लेकर के आप मुझसे बात कर सकते हैं। यदि आज की जानकारी अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी न भूलें। नमो नारायण। जय जय श्री राधे।